Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of study note number 9 of CMA final paper number 19. So in this video we will solve illustration number 3. A company is operating at a 60% capacity with a turnover of 86.40 lakhs. If the company works at a 100% capacity, the sales cost relation is the factory cost is 2/3 of a sales value and prime cost is 75% of a factory cost. Okay, administration and selling expenses, that is 75% variable and another 25% is fixed, is 20% of sale value. Factory overhead is vary according to the operating capacity as below. So ऑपरेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड दिया है. ओके, नेक्स्ट हम लोग को बोला है सी द कंपनी हैज़ प्लान to operate at 80% capacity. Moreover, it has received an export overland. The execution of the same will involve 40% of the capacity. इसका मतलब कंपनी को 80% कैपेसिटी पे अपना ऑपरेशन रखना है और उसको एक ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट का, दैट इज़ 40% ऑफ द कैपेसिटी. इसका मतलब ओवरऑल कंपनी का कैपेसिटी होगा 120%. 80 + 40 इट इज़ 120%. ओके, the prime cost order is estimated at 12 lakh and the shipping expenses involved will be 2 lakh. ये जो prime cost and shipping expense है, that is for export only, that is for this 40% only. Taking the same percentage of a profit on the domestic sale, determine the minimum price to be quoted for the export order. इसका मतलब प्रेजेंटली कंपनी इज ऑपरेटिंग एट अ 60% कैपेसिटी, जो स्टार्टिंग में हम लोग को बोला था. उसके बाद अभी कंपनी विश करता है कि उसको 80% कैपेसिटी पे रन करना है और 40% का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, वो भी उन लोग को कंप्लीट करना है. तो वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसके लिए कितना प्राइस लगेगा, मतलब कितना हम लोग को सेलिंग प्राइस कोट करना है, वो हमें इधर बताना है. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे. तो इधर क्या है ना, स्टार्टिंग में हम लोग को बोला है कि कंपनी इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट अ 60% कैपेसिटी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को है ना 100% कैपेसिटी के लिए कितना एक्सपेंस रहेगा वो सब कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो भी कंपैरिजन होता है वो 100% से ही होता है. सो इसीलिए 100% कैपेसिटी का जो भी अमाउंट है, सारे अमाउंट्स वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम लोग ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे. सी एट अ 100% कैपेसिटी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेल कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में जो 60% वाला कैपेसिटी दिया है उसके लिए टर्नओवर यानी कि सेल है 86.40 लैक्स. ओके, 60% के लिए 86.40 लैक्स. तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे. सी 60% के लिए 86.40 ओके लैक्स. तो हम लोग को चाहिए 100% कैपेसिटी. ठीक है, 60% के लिए 86.40 इतना अमाउंट है. तो 100% के लिए कितना हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 86.40 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय दिस 60, तो हम लोग का आ गया 144 लैक्स. सो 100% कैपेसिटी पे सेल होगा 144 लैक्स. ठीक है, हम लोग का सेल्स कैलकुलेट करके हो गया है. हम लोग एक एक जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका यूज़ करेंगे. तो इधर से हम लोग को सेल्स फाइंड आउट हुआ 100% कैपेसिटी का. नेक्स्ट है इफ़ द कंपनी वर्क्स एट अ 100% कैपेसिटी, तो 100% का ही इंफॉर्मेशन दिया है. द सेल कॉस्ट रिलेशन इज फैक्ट्री कॉस्ट इज 2/3 ऑफ अ सेल वैल्यू एंड प्राइम कॉस्ट इज 75% ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट का देखेंगे. इट इज़ 2/3 ऑफ अ सेल वैल्यू, मतलब जो भी सेल है उसका 2/3 करना है, तो हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. तो हम लोग का सेल्स अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 144 लैक्स. इसका हम लोग को 2/3 करना है, तो हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3. ठीक है, तो 96 आ गया, ₹96 लैक्स. सारे अमाउंट्स लैक्स में, तो आगे हम लोग को लैक्स लिखना है. तो हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गया 96 लैक्स. अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, सी इधर तक हम लोग का हो गया. नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इज़ 75% ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट 75% है फैक्ट्री कॉस्ट के. फैक्ट्री कॉस्ट कितना है हम लोग का
ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है 96 लाख, उसका 75% हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 96 के 75% दैट इज 72 रुपीज़ 72 लैक्स इज़ योर प्राइम कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज 75% वेरिएबल एंड 25% फिक्स इज 20% ऑफ द सेल वैल्यू, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20% है सेल वैल्यू के, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20% ऑफ सेल, सो सेल हम लोग का 144 है, सो रुपीज़ 144 के 20% हम लोग को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो 144 मल्टीप्लाइड बाय 20% इट इज़ 28.8 रुपीज़ 28.8 लैक्स इज़ योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन उसमें हम लोग को बाइफर्गेशन दिया है, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सी 75% है वो वेरिएबल है और बाकी का जो भी 25% है वो फिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये जो भी फुल अमाउंट है दैट इज़ 28.8, ये फुल अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट है। इसका 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, 28.8 ये जो अमाउंट है उसका 75% फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 28.8 का 75% इट इज़ 21.6 लैक्स रुपीज़ 21.6 लैक्स। तो हम लोग का क्या आ गया, ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अभी वैसे ही फिक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 75% हम लोग का कैलकुलेट करके हो गया, जो बचा हुआ 25% है वो हम लोग देखेंगे। सो 28.8 का 25% हम लोग का आ जाएगा फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सो 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 25% इट इज़ 7.2 रुपीज़ 7.2 लैक्स। तो हम लोग का ये भी पार्ट हो गया है। अभी फाइनली हम लोग को क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड विल वैरी अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज गिवन बिलो। तो हम लोग को डायरेक्टली रेडीमेड दिया है कैपेसिटी वाइज। तो हम लोग देख रहे हैं 100% कैपेसिटी का, तो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 24 लाख। डायरेक्टली दिया है 100% के लिए 24 लाख, तो हम लोग वो लिख के लेंगे डायरेक्टली। फैक्ट्री ओवरहेड इज रुपीज़ 24 लैक्स, क्वेश्चन में दिया है। तो इधर हम लोग का वर्किंग सब कुछ हो गया है। अभी सिंपली हम लोग को कंप्यूट करना है सेलिंग प्राइस। अभी कंपनी करंटली हम लोग का 60% कैपेसिटी पे रन कर रहा है, लेकिन उनको इधर हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ यूज़ करके हुआ है। अभी जो नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन है वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो 60% कैपेसिटी करंटली कंपनी रन कर रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, 80% कैपेसिटी पे रन करना है और 40% का एक्सपोर्ट करना है। तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें इधर दिया है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी 80% कैपेसिटी का कॉलम है वो कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग एक्सपोर्ट का देखेंगे, ठीक है। तो सी कंप्यूटेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस, उसमें ऑपरेशन 80% कैपेसिटी जो भी अमाउंट्स है वो लैक्स में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेपरेटली वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। सी प्राइम कॉस्ट जो है हमें 80% कैपेसिटी का चाहिए, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 100% की कैपेसिटी से। सो 100% कैपेसिटी पे प्राइम कॉस्ट था 72 लाख। ओके, 100% के लिए 72 लाख है, तो 80% के लिए कितना। सी वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज़ फॉर प्राइम कॉस्ट। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि 100% कैपेसिटी के लिए 72 लाख है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग को चाहिए 80% कैपेसिटी के लिए कितना आएगा वो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर हम लोग को। सी 72 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 57.6 रुपीज़ 57.6 लैक्स इज़ योर आंसर फॉर 80%। तो हम लोग इधर लिख के लेंगे 57.6, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1,
ओके, नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। हम लोग सिंपली वो चेक करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है। सी, फैक्ट्री ओवरहेड कैपेसिटी वाइज दिया है, तो हम लोग को 80% कैपेसिटी का चाहिए, तो 80% कैपेसिटी का 21.60 दिया है। सिंपली वो हम लोग को लिखना है 21.60 फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे लिख रहे हैं और उसका बाद में इधर टोटल लेंगे। तो इधर हम लोग का 2 एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो उसमें वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। सी, अभी कैसे होता है कि वेरिएबल जो होता है एक्सपेंस वो चेंज होते जाता है, लेकिन फिक्स एक्सपेंस होता है वो फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो इधर जो भी 100% कैपेसिटी का है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वेरिएबल एंड फिक्स, ओके। ये जो वेरिएबल वाला फिगर है वो चेंज होगा, लेकिन ये जो फिक्स वाला फिगर है वो तो सेम ही रहेगा, कितना भी कैपेसिटी होने दो, 60, 80, 100, 120, कितना भी कैपेसिटी होने दो, फिक्स वाला एक्सपेंस फिक्स ही रहता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एक्सपेंस लिखेंगे, जो भी है वो 7.2 लैक्स, ओके। अभी सिंपली हम लोग को वेरिएबल वाला जो भी फिगर है वो फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज़ वेरिएबल, उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो 100% कैपेसिटी पे 21.6 था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल एक्सपेंस, तो 100% कैपेसिटी पे 21.6 था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल एक्सपेंस। हम लोग को चाहिए 80% का, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय दिस 100, तो हम लोग का आ गया 17.28 रुपीज़, 17.28 लैक्स। सिंपली हम लोग को उधर लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2, आंसर इज 17.28 लैक्स, ठीक है। अभी हम लोग को सिंपली टोटल लेना है कॉस्ट का, 57.6 प्लस 21.6 प्लस 17.28 प्लस 7.2, इट इज़ 103.68, ओके। 103.68 इज़ योर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अभी हो गया। अभी सिंपली प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस बाकी है, तो प्रॉफिट हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस करेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करके। सी, 100% कैपेसिटी पे सेल्स है 144, तो 80 पे कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 सेल्स के लिए, ठीक है। 100% कैपेसिटी पे सेल्स है 144, 100% कैपेसिटी के लिए सेल्स है 144, तो 80% कैपेसिटी के लिए सेल्स कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 144 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय दिस 100, सो इट इज़ 115, दैट इज़ 115.2 रुपीज़, 115.2 लैक्स। तो हम लोग का सेल भी आ गया है, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 3, हम लोग का सेल्स का वर्किंग नोट है, दैट इज़ आंसर आ गया 115.2। अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, मतलब सेल्स में से कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट इजीली आ जाएगा। सो इट इज़ योर सेल्स 115.2 माइनस कॉस्ट, दैट इज़ 103.68, आंसर इज़ 11.52। सो ऐड प्रॉफिट, दैट इज़ 11.52। हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, इसीलिए सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 11.52। तो हम लोग का 80% कैपेसिटी का कॉलम रेडी है। अभी सिंपली हम लोग को एक्सपर्ट वाले जो भी फिगर है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कुछ फिगर रेडीमेड दिया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। सी, अगेन हम लोग ये पैरा रीड करेंगे। द कंपनी हैज़ प्लान टू ऑपरेट 80% कैपेसिटी, वो हम लोग का हो गया। Moreover, it has received export overland. The execution of the same will involve 40% कैपेसिटी, वही तो हम लोग कर रहे हैं 40% कैपेसिटी वाला। सी, हम लोग का यूज़ का क्या है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इज एस्टिमेटेड एट 12 लाख। ओके, प्राइम कॉस्ट रेडीमेड दिया है 12 लाख, तो हम लोग लिखेंगे
प्राइम कॉस्ट इज़ 12 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसका कुछ हम लोग को दिया है क्या, हम लोग चेक करेंगे। सी 12 लाख तक हो गया एंड शिपिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व विल बी 2 लाख। इसका मतलब बाकी कुछ भी एक्सपेंस नहीं दिया है, डायरेक्टली शिपिंग एक्सपेंस हम लोग को 2 लाख दिया है। बाद में बोला है टेकिंग द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन डोमेस्टिक सेल, मतलब हमारे जो 80% का सेल है उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करके वही प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करना है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही बोला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है फैक्ट्री ओवरहेड। उसके लिए हम लोग ये जो चार्ट दिया है वो यूज़ करेंगे। सी 100% कैपेसिटी के लिए 24 बोला है, 120 के लिए 30 बोला है, ठीक है। तो अभी कैसा है हम लोग का 80% कैपेसिटी डोमेस्टिक है और 40% कैपेसिटी एक्सपोर्ट का है, यानी कि टोटल हो गया 120% कैपेसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 120% कैपेसिटी है, उसमें से ये 80% कैपेसिटी माइनस करेंगे तो 40% का मिल जाएगा। सी टोटल कैपेसिटी है 120%, 80 + 40, ओके। सो 120%, उसमें से डोमेस्टिक है 80, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से डोमेस्टिक वाला 80% का माइनस करेंगे तो बचा हुआ 40% होगा एक्सपोर्ट का, तो हम लोग वही करेंगे इधर। सी 30 - 21.6, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8.4। तो ये हम लोग का हो गया एक्सपोर्ट का फैक्ट्री ओवरहेड 8.4। कैसे फाइंड आउट किया हम लोग ने, 30 - 21.60, ठीक है। तो हम लोग का आ गया 8.4। तो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड भी हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वेरिएबल, फिक्स, वो सब दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को एक्सपोर्ट के लिए ये सब फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो भी एक्सपेंस है वो मिला के हम लोग को दिया है 2 लाख। तो हम लोग सिंपली ये 2 लाख लिखेंगे तो हम लोग का ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सपेंस तो कुछ नहीं आएगा, जो भी शिपिंग का एक्सपेंस, अदर जो भी एक्सपेंसेस है वो 2 लाख है, तो फिक्स में हम लोग लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद सिंपली हम लोग को टोटल लेना है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग टोटल लेंगे। सी 12 + 8.4 + 2, इट इज़ 22.4। सो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया 22.4, ठीक है। अभी हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, सी टेकिंग द सेम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑन अ डोमेस्टिक सेल, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक सेल का प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसकी हेल्प से हम लोग एक्सपोर्ट का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। सी 4th वर्किंग नोट। सी उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू सेल्स, मतलब सेल के कंपैरिजन में हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट कितना है हम लोग का डोमेस्टिक का, इट इज़ 11.52। तो हम लोग लिखेंगे 11.52 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स का जो भी वैल्यू है वो, दैट इज़ 115.2। सो 115.2 इज़ योर सेल। सिंपली हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, सी 11.52 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 115.2, इट इज़ 10%। तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 10%, ठीक है। तो अभी हम लोग को वही यूज़ करके इधर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन इधर हम लोग ने सी सेल्स का कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट किया, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास सेल ही नहीं है, हमारे पास तो कॉस्ट है। तो हम लोग कॉस्ट के हिसाब से कितना परसेंट आएगा वो चेक करके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग 5th वर्किंग नोट बनाएंगे। सी कैसे होता है ना, कॉस्ट होता है, उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हम लोग को सेल्स मिल जाता है, ठीक है। इधर भी वही करना है हम लोग को। हमारे पास सिर्फ कॉस्ट है, सी एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ कॉस्ट है, दैट इज़ 22.4, ठीक है। अभी हम लोग ने जो 10% फाइंड आउट किया वो सेल्स के ऊपर 10% फाइंड आउट किया, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम लोग परसेंट फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग 100 बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा सेल 100 है, उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 के ऊपर 10% 10 आता है, तो हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। सेल्स में से प्रॉफिट गया तो कॉस्ट कितना आया 90, ठीक है। 90 कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट 10 है, तो सेल आ गया 100, ऐसा।
तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम लोग का प्रॉफिट मिल जाएगा। सी 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 90 इट इज़ 2.49। सिंपली अभी हम लोग को सेल भी मिल जाएगा। कॉस्ट इज़ 22.4 प्लस प्रॉफिट इज़ 2.49, तो हम लोग का सेल आ गया 24.89। ओके, तो इधर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 लिखेंगे क्योंकि हम लोग को उधर प्रॉफिट मिल गया, दैट इज़ सी प्रॉफिट इज़ 2.49, सो ऐड करेंगे 2.49, ठीक है। सो 22.4 प्लस 2.49 इट इज़ 24.89, सो हम लोग का प्राइस आ गया 24.89। एक्सपोर्ट के लिए भी प्राइस हम लोग का आ गया है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।